आप सभी का मेरे YouTube चैनल गोपाल जंग में एक बार फिर से स्वागत है। आज हमें अजयगढ़ किला जो बहुत ही प्राचीन माना जाता है, तकरीबन यहाँ पर 1500 साल का जो है कि यहाँ इतिहास है। और इस वक्त आप जो देख रहे हैं वह पार्ट 2 है। और देख सकते हैं ये सामने हमें बुर्ज दिखाई दे रहा है। यहाँ पर कई सारे आक्रमण हुए हैं, कई सारे जो है कि यहाँ पर लड़ाइयाँ हुई हैं और अलग अलग लोगों ने जो है कि यहाँ पर राज किया है। हम अंदर चलकर इस जगह पर देखेंगे। और जैसा कहा जाता है कि यहाँ पर अजयगढ़ किले में जो है कि यहाँ पर जो है कि प्रवेश द्वार है, जो दो प्रवेश द्वार हमें देखने को मिलेंगे। और वह प्रवेश द्वार किस तरह के होते हैं और क्या उसकी कोई शिल्पकारी है कि बस यूं ही सादा नुमा बना है, तो उन सभी के बारे में हम जानेंगे। आप देख सकते हैं चारों तरफ हम यहाँ पर सिर्फ जंगल ही जंगल है और यहाँ पर सिर्फ मिट्टी। और जो है कि ये जो अगर ये सीढ़ियाँ नहीं बनाई होती तो यहाँ पर किसी का भी आना जो है कि बहुत ही मुश्किल हो जाता है। वैसे ही ये खड़ी चढ़ाई होती है और आसपास कहीं जहाँ पर भी देखेंगे आप तो बड़ी बड़ी चट्टानें और यही सारी चीज़ें जो है कि हमें देखने को मिलती हैं। कहा जाता है कि यहाँ पर जो दरवाजे हैं वह पहला जो दरवाज़ा यहाँ पर पड़ेगा वह एक दरवाज़ा जो उत्तर की ओर और दूसरा जो है कि तिरोनी गांव को जाता है जो पर्वत की तलहटी पे स्थित है। तो हम उस पहले दरवाजे की तरफ चल रहे हैं आगे। और यहाँ पर हम कई सारी जो अलग अलग चीज़ें हम देखने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या यहाँ से कोई और भी रास्ता है। देख सकते हैं वहाँ पर कुछ बना हुआ है और जो है कि हमारी नज़र उसी तरफ है। देख सकते हैं वहाँ पर भी वहाँ पर बुर्ज बना हुआ है वहाँ पर भी। तो हम ये देखने की कोशिश में लगे कि कहाँ तक ये घिराव है, ऊपर तक इतने ऊपर पर जो है कि ये बनाया गया है। देख सकते हैं यहाँ पर से तो किस तरह चारों तरफ से जो है कि वहाँ पर बुर्ज जो है कि इसके बने हुए हैं, जो अलग अलग इस पूरे किले का जो घिराव है। जैसे देख सकते हैं ये सीढ़ियाँ बनी हुई हैं आसपास और किस तरह से ये पूरा बना हुआ है। तो अभी भी जो है कि ऊपर चढ़ना बाकी है और वहाँ पर चढ़कर हम देखेंगे। यहाँ पर कहा जाता है कि इस जगह पर जो है कि इस पहाड़ी पर जो है कि चढ़ने पर सर्वप्रथम जो हमें मुख्य दरवाज़ा आता है उस दरवाजे के दाईं ओर जो है कि 2 जल कुंड भी स्थित हैं। और जो चंदेल शासक राजवीर वर्मन देव ने यहाँ पर राजा महर्षि कल्याण देवी के द्वारा जो है कि करवाए गए थे कुंडों का निर्माण जो आज भी उल्लेखनीय है। तो अभी हम देख सकते हैं अभी तो सीढ़ियाँ ही दिखाई दे रही हैं और जो बुर्ज हमने देखा था वो हमें ऐसा लग रहा था कि हम पहुंच चुके हैं, लेकिन अभी भी ये सीढ़ियाँ जो है कि यहाँ पर आने तक जिग जैग तरीके से है। अब ये समझ में नहीं आता कि उस वक्त की जो इतनी सारी यहाँ पर जो कहा जाता है कि चढ़ाई हुई है, बहुत सारी लड़ाई हुई, तो किस तरह से यहाँ तक जो है कि पहुँच जाते थे वह घोड़े हाथी लेकर, और किस तरह से यहाँ पर जो सैनिक जो है कि चढ़ पाते थे यहाँ तक। इस जगह पर कई जो जितनी भी लड़ाई हुई है वो किस तरह से यहाँ पर जो है कि उस वक्त के जो राजा महाराजा हुआ करते थे तो किस तरह से वो यहाँ पर पहुँच जाते थे। और यहाँ पर जो है कि वो देखकर मैं यहाँ पर हैरान हूँ कि यहाँ पर बड़ी बड़ी चट्टानें तो हैं, लेकिन हाथी घोड़े भी किस तरह से यहाँ पर पहुँच पाते होंगे इस जगह पर। और यहाँ पर जो इतनी सारी जो है अलग अलग चीज़ें देख सकते हैं। अभी हम बुर्ज की तरफ जब हम पहुँच जाएंगे तो यहाँ पर हमें कई सारी अलग अलग चीज़ें मिलती हैं और कई सारी ऐसी नक्काशियाँ हमें देखने को मिलेंगी जो हमें जो है कि खजुराहो में जिस तरह से कई सारी अलग अलग चीज़ें नक्काशियाँ बनाई गई हैं, या फिर जो उस वक्त के मंदिर जो हुआ करते थे और यहाँ पर कई सारी कहा जाता है जैन मूर्तियाँ हैं, नंदी महाराज की मूर्तियाँ हैं और कई सारी गणेश भगवान की मूर्तियाँ हैं, जैन तीर्थकारों की जो है कि मूर्तियाँ हैं। तो अलग अलग जो मूर्तियां हैं यहाँ पर वो हमें जो है कि यहाँ पर देखने को मिलेंगी और उनकी वास्तुकलाएं जो हमें जानने को मिलेंगी उन सभी के बारे में जो है कि हम पता करेंगे। और यहाँ पर जो है कि यहाँ पर कई सारी अलग अलग चीज़ें जो है कि बनाई गई हैं उस वक्त की जो मूर्तियाँ हैं। और जो मेन चीज़ है कि यहाँ पर जो खजाने की बात होती उसके बारे में भी हम जानेंगे और देखेंगे कि असल में यहाँ इतनी बार जो चढ़ाई हुई है तो वो किस वजह से हुई है। देख सकते हैं किस तरह से जिस तरह से ये बुर्ज बना हुआ है, पूरा गोल बना हुआ है। और वहाँ से जो है कि हमें कई सारे जो है कि वहाँ पर बॉक्स दिखाई दे रहे हैं जो खुले हुए हैं। वहाँ पर देख सकते हैं उस जगह से हमें लगता है जैसे कि आमतौर पे सारे किलों में होता है कि वहाँ पर जो है कि सैनिक तैनात रहते हैं और वहाँ पर से जो तीर भाला जो है कि वहाँ से छोड़ा करते हैं, वहाँ से तीर छोड़ा करते हैं जो उस वक्त हुआ करता था। देख सकते हैं यहाँ पर तक हमें तकरीबन 45 से 50 मिनट लग गए सिर्फ यहाँ पर चढ़ के आने में। तो किस तरह से ये बुर्ज यहाँ तक ऊपर आने पर भी ये बुर्ज इतना
मजबूत अभी तक खड़ा है। कहा जाता है कि इस एक ज़माने में इस जगह पर जो है कि कई सारी लड़ाई हुई हैं। देख सकते हैं इस जगह पर आपको देखकर बिल्कुल नहीं लगे, अंदाज़ा नहीं लगा पाएंगे कि यहाँ पर कोई लड़ाई हुआ करती थी। कितना यह जो है कि आज भी जो है कि तकरीबन ये कितने सौ सालों से जो है कि ये खड़ा है, लेकिन अभी भी जो है कि पूरा इसमें कोई खरोच जैसी या कुछ लड़ाई जैसी जो है कि बात नज़र नहीं आती। तो हम अंदर चलकर देखेंगे तो क्या ये सारी जो कहानियाँ और किंवदंतियाँ बनाई गई हैं वो सारी की सारी झूठ हैं। यहाँ पर जो है कि चंदेल काल में और यादव वंशी काल और अंग्रेज़ों ने भी यहाँ पर राज किए हैं। तो ये जो है किला कई सारी जो है कि अलग कहानियाँ वो देख सकते हैं। यहाँ पर इस किले के बारे में कुछ जानकारी यहाँ पर जो लिखी रहती है वो यहाँ पर लिखा रहता था, जो एकदम से पूरी तरह से मिट चुका है। यहाँ पर किस तरह से इसकी पूरी जो है कि हालत ख़राब हो चुकी है। और ये देखिए वो पहला दरवाज़ा है जो हमें दिखाई पड़ रहा है। ये इस दरवाजे के पास देखिए कितना ये यहाँ से कहा जा रहा है कि यहाँ से पूरे सैनिक निकला करते होंगे उस वक्त। ये दरवाज़ा उत्तर की ओर पड़ता है और देख सकते हैं किस तरह से यह जो है कि ये देख सकते हैं किस तरह से यह पूरा जिगजैग तरीके से है। और इतना छोटा सा दरवाज़ा है तो कैसे मतलब अगर यहाँ से कोई अंदर जा सकता है, अगर सैनिक भी जाता होगा तो किस तरह से आता होगा। तो ये देख सकते हैं ये इतना जिगजैग होने के बाद भी जो इस तरह से दरवाज़ा होने के बाद भी देखिए सिर्फ एक ही घोड़ा यहाँ, एक ही इंसान जो है सामने से निकल पाता है। और देखिए ये पूरा है इस जगह का जो है कि अजय दुर्ग का यह पहला दरवाज़ा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और देख सकते हैं क्या आप अंदाज़ा लगा सकते हैं ये कि हम कहाँ पर आ गए। देखिए ऐसा लगता है कि पूरे ऊपर जो है कि बादल तक पहुँच चुके हैं। देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह से। और यहाँ पर उतने ऊपर आने के बाद भी यहाँ पर कितने पेड़ पौधे जो है कि उगाते हैं। पेड़ आप जानते हैं पेड़ पौधे कहीं पर भी उगाते हैं। देख सकते हैं किस तरह से थोड़ा बहुत जो कि यहाँ पर हमें मरम्मत का कार्य दिखाई दे रहा है, लेकिन अभी भी ये काफ़ी जो यहाँ के पुरातत्व विभाग ने किया होगा। देख सकते हैं किस तरह से यह पूरा घुमावदार है। तो किस यहाँ पर ये समझ में नहीं आता कि किस तरह से यह पूरा टूट चुका है। तो हम अंदर चलेंगे और अंदर चलेंगे तो देखेंगे कि यहाँ पर कौन सी जो की चीज़ें यहाँ पर हैं। देखिए किस तरह ये पूरा ये दरवाज़ा है और इसमें से अगर कोई भी अगर जाता होगा, जैसे लोहे का बना है, अगर इसमें से कोई भी अगर जाता होगा तो घोड़ा जो है कि वो सिंगल ही घोड़ा जो है कि अंदर आ पाता होगा। तो यहाँ पर किस तरह से चढ़ाई हुई है, देखिए किस तरह से पूरा दोनों तरफ से यह बना हुआ है यहाँ पर। और जैसे कई सारे मंदिर है, छोटे छोटे मंदिर जो बनाए जाते हैं। देखिए वहाँ पर छोटा एक मंदिर बनाने के लिए बॉक्स है और ये बुर्ज पूरा तरह से एकदम मजबूत हुए हैं। आसपास देख रहे हैं और पीछे देख सकते हैं यहाँ पर भी एक जैसे सिंगल ही घोड़ा जा सकता है या फिर एक ही इंसान यहाँ पर जाता है। इतना पतला सकरा रास्ता है तो कैसे जो है कि हज़ारों वर्ष बीत गए, परंतु यहाँ पर देख सकते हैं आज भी जो रहस्य हो तो उसी तरह से। तो यहाँ पर देखेंगे किस तरह से यहाँ पर बना हुआ है। ये चारों तरफ बुर्ज है और यहाँ पर बहुत ही अब तक हमें 1 घंटे में कोई एक ही इंसान जो है हमें दिखाई पड़ रहा है यहाँ पर। और इसी जगह पर जो है कि खजाने की बात कही जाती है। इसी जगह पर कई अलग अलग चीज़ें जो रहस्यमय जो चीज़ें बताई जाती हैं। यहाँ पर कई सारे कुंड भी यहाँ पर बनाए गए हैं, इसका निर्माण कराया गया है। और कई इस जगह पर कई जो है दुर्लभ, इस किले में जो है कि दुर्लभ अनेक शिलो जो है कि मूर्तियाँ हैं जो बहुत ही दुर्लभ दिखाई देती हैं। देख सकते हैं किस तरह से पूरा बनाया गया है। तो उन सभी चीज़ों के बारे में हम जानेंगे। और जिनमें कार्तिकेय यहाँ पर जो मूर्तियाँ हैं उसमें कार्तिकेय, गणेश भगवान, जैन तीर्थकारों की आसान मूर्तियाँ, नंदी जी की दूध पान करती माँ और शिशु का भी मूर्ति है। तो देख सकते हैं पूरा बुर्ज कहाँ तक बना हुआ है, देख सकते हैं। तो यहाँ पर भी आने के बाद जो है कि अभी भी यह ऐसा लगता है कि हम पहुँचे ही नहीं है किले के अंदर। देखिए वहाँ पर यहाँ तक है, वो पूरा यहाँ से जो थोड़ा बहुत तो टूट चुका, अब इतने साल हो गए यहाँ पर कोई है नहीं। तो इस तरह से देख सकते हैं यहाँ पर कई सारी अलग अलग चीज़ें हमें देखने को मिल रही है। देखिए चारों तरफ हर तरफ हमें जैसे अगर यहाँ पर सैनिक उस वक्त देखा करते होंगे या इस जगह पर जो है कि वो अगर सैनिक यहाँ पर रहा करते होंगे तो किस तरह से है देख सकते हैं। पूरे ईंटें जो है कि दिखाई पड़ रही हैं, बड़ी बड़ी जो है कि ईंटों की तरह है, लेकिन ये बड़े बड़े पत्थर हैं। तो यह अजयगढ़ किले का कई सारा जो है कि जो इतिहास है वो काफ़ी पुराना है। यहाँ चंदेल काल के समय जो कालिंजर है अजयगढ़ के इतिहास का जो है कि जो स्वर्णिम युग जो कहा जाता है, इस दुर्ग का जो है कि बहुत ही
उस वक्त बहुत ही भव्य हुआ करता है। देख सकते हैं किस तरह से, तो क्या वहाँ से कुंड का रास्ता है, कई जगह यहाँ पर अलग अलग चीज़ें यहाँ पर हमें जो है कि देखने को मिल रही है। तो यहाँ यह इस तरह से यह बना हुआ है। तो यहाँ पर जब हम आगे चलेंगे तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे। कई सारी जो कहानियों से देख सकते हैं, ये सारे अवशेष हमें अभी से यहाँ पर देखने को मिले हैं। ये जो आसपास देख रहे हैं आप, कई सारी जो चीज़ें हैं, देखिए टूटी हुई चीज़ें हमें दिखाई दे रही हैं वहाँ पर, देखिए। और यहाँ पर भी देख सकते हैं, वहाँ पर कुछ है। तो अलग अलग यहाँ पर जो है कि दीवाने आम वगैरह और शंकर भगवान की मंदिर जो यहाँ पर देखिए, वहाँ पर एक बॉक्स बना हुआ है, वहाँ पर से जाने का क्या कोई रास्ता है, यहाँ पर मंदिर बनाए गए हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं किस इसी तरह से है आसपास, देख सकते हैं वहाँ पर भी सीढ़ियाँ लगी हुई हैं। तो वहाँ पर भी हम चलेंगे और देखेंगे कि असल में क्या वहाँ पर है। यहाँ पर जो है कि इस भारत का ये जो मध्य प्रदेश का राज्य है, वो पन्ना जिले में ऐतिहासिक जो है कि पन्ना जिले में स्थित है और ऐतिहासिक जगह। देखिए वहाँ पर से एक रास्ता है जो वहाँ पर जो है कि देख सकते हैं किस तरह से सामने यहाँ पर भी जो एक बोर्ड का जो बना हुआ है, देख सकते हैं वहाँ पर लिखा होगा कुछ, तो उसके बारे में पता लगेगा। लेकिन यहाँ पर ऐसी कोई जानकारी नहीं। देखिए यहाँ पर देख सकते हैं, ये देखिए यहाँ पर जो है कि तोप रखे जाते होंगे। देखिए किस तरह से ये बना हुआ है, ये देखिए है ना, देख सकते हैं किस तरह से ये पूरा ऊपर तक हम आ गए यहाँ पर। और यहाँ पर जो है कि तोप रखा जाता होगा, और यहाँ से जो है कि या फिर अगर सैनिक पहरा देते होंगे तो यहाँ से कहाँ तक हमें दिखाई देता है पूरी। यहाँ देखिए कितनी दूर तक हमें यहाँ ये जो है कि पूरा दिखाई देता है। और यहाँ से देख सकते हैं किस तरह से बना हुआ है पूरा तोप का। यहाँ हो सकता है कि यहाँ पर तोपें रखी जाती होंगी। देखिए किस तरह से ये पूरा बुर्ज का ये यहाँ से है निशान पूरा बना हुआ है, और कितना मजबूत है देख सकते हैं यहाँ से। तो यह किला कितना सुरक्षित हुआ करता था। और जहाँ तक हमने पाया, देखिए जहाँ तक हमने पाया कि जो जितना सुरक्षित माना जाता था किला, वो उतना जो है कि ध्वस्त हुआ है। देखिए यहाँ पर ये, और किस लिए ध्वस्त हुआ है, यहाँ पर एक खजाना है, और उस खजाने के बारे में जो है कि यहाँ पर कई सारी अलग अलग चीज़ें हैं यहाँ पर खजाने के बारे में। और उस खजाने को जो है कि हम देखेंगे क्या उस जगह पर किस तरह से जो है कि उस खजाने के लिए किस तरह से जो है कि यहाँ पर तोड़ फोड़ हुई है, उन सारी चीज़ों को भी हम देखेंगे। तो यहाँ पर जो है अलग अलग चीज़ें हैं, उन सभी के बारे में पता करेंगे, और जो रहस्य है उसको उजागर करेंगे कि किस तरह से इस जगह पर खजाने जो है कि बने, या फिर जो उस वक्त खजाने जो थे वो किस तरह से यहाँ पर गड़े हुए थे, उसका क्या यहाँ पर अवशेष किया, क्या अवशेष यहाँ है यहाँ पर, उन सारी चीज़ों के बारे में देख सकते हैं। हमें बड़ी बड़ी शिलाएँ यहाँ पर देखने नहीं मिलेगी। यहीं पर जो है कि ब्रिटिश राज के दौरान जो है अजयगढ़ राजसी राज अजयगढ़ की जो है कि राजधानी था, और बुंदेलखंड का राज्य के वीर जो है कि महाराजा जो है कि छत्रसाल बुंदेला हुआ करते थे। देख सकते हैं किस तरह से जो हमने इससे पहले जब चरखारी में गए थे तो वहाँ पर हमने देख सकते हैं ये सारे के सारे अवशेष जो है कि हमें देखने को मिलते हैं। देखिए ये सारे के सारे जो अवशेष अभी से हमें, इसमें कई सारे जो है कि राज है, इसको जो है कि जोड़ने की भी कोशिश नहीं की। इन सारी चीज़ों में जो रहस्य जो छुपे हुए हैं, इन सारे इसमें कई सारे रहस्य छुपे हैं। देखिए हाथी बने हुए, क्या कलाकृति की गई है, देखिए वहाँ पर नृत्य करते हुए, देखिए देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर पूरी कलाकृति की गई है इस जगह पर। तो ऐसे कई सारे जो यहाँ पर हमें देखने को मिलेंगे। और इसकी ये सब टूटने की एक बहुत ही खास वजह है कि इस जगह पर एक बहुत ही रहस्यमय खजाना छुपा हुआ है, जिसके बहुत लोगों ने कोशिश की पर किसी को पता नहीं चला। देखिए वो पहला गेट था, और अभी भी जो है कि हम यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर कुछ लिखा हुआ होगा पुरातत्व विभाग की वजह से, जिससे पुरातत्व विभाग हर जगह लिखा रहता है, लेकिन ये पूरा धूमिल हो चुका है। तो यहाँ पर जब यहाँ पर जो है अंग्रेजों का भी राज हुआ करता था, और महाराजा छत्रसाल बुंदेला ने 1649 में से 1731 तक जो है कि यहाँ वंशज जो है कि बुंदेला छत्तीस जैतपुर के महाराज कीर्तर सिंह बुंदेला के पौत्र, दत्तक पुत्र गुमनाम सिंह बुंदेला के पुत्र बखत सिंह बुंदेला ने सन 1765 ईस्वी तक राज्य की स्थापना की थी। तो यहाँ पर कई जो बुंदेला जो शासक हुआ करते थे, वो तकरीबन यहाँ पर 100 सालों से ज़्यादा यहाँ पर उन्होंने राज किया था। तो कई जो यहाँ पर 100 साल में उनकी कम से कम 3 पीढ़ियाँ जो है कि 150 साल में 3 पीढ़ियाँ जिन्हें यहाँ पर राज किया था। और उसके बाद जो है कि 1792 में नवाबों ने यहाँ पर कब्जा कर लिया।
और उसके बाद जो है कि 1804 तक रहा और 1804 में जो है कि ठाकुर लक्ष्मण सिंह दउआ ने नवाबों को हराकर दउआ यादव वंश राजवंश की स्थापना करी थी। 1807 में अजयगढ़ राज पर अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया था। तब यह सेंट्रल इंडिया एजेंसी की और बुंदेलखंड एजेंसी का भाग जो है कि बन गया था। तो यहाँ पर जो है कि इस तरह से अंग्रेजों ने यहाँ पर जो है ज़्यादा उनको, यहाँ पर जब आए थे अंग्रेज, उन्होंने भी खजाने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन यहाँ पर जो पूरी तरह से टूट फूट गया है उनसे पहले जो यहाँ पर गजनी वगैरह और जो भी थे वो सब भी यहाँ पर आकर गए हुए थे। तो हमें ये सामने जो हमें दिख रहा है, देखिए इस चढ़ाई पर अभी भी हम पहले ये दूसरे दरवाजे की सामने की तरफ है यहाँ पर दूसरा दरवाज़ा जो, और फिर जो है कि 1807 में जो है कि अजयगढ़ राज्य पर अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया था और तब यह सेंट्रल इंडिया एजेंसी की बुंदेलखंड एजेंसी का भाग बनाया गया था। 1809 में यह राज्य फिर से जो है कि बुंदेलों को अंग्रेजों ने सौंप दिया था। 1855 तक चला और उसके राजा विजय सिंह का देख सकते हैं ये दूसरा दरवाज़ा है। और किस तरह से यहाँ पर हमें देखिए, यहाँ पर सैनिकों के लिए भी एक जो कि यहाँ पर सैनिक यहाँ पर किस तरह से रहते होंगे वो देखिए। और ये देखिए कितना ऊंची है, 860 फीट ये ऊंची है और आसपास अभी सिर्फ बादल ही बादल दिखाई देते। इतनी ऊंची जगह पर भी यहाँ पर लोग आते थे उस वक्त और लड़ाई, और कितनी सारी लड़ाइयाँ हुई हैं कि देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह से ये पूरा बनाया गया। अभी ये दरवाज़ा जो है कि हम आपको फिर और अच्छी तरह से दिखाएंगे। तो यहाँ पर जो है कि अंग्रेज़ों ने तकरीबन सिर्फ 7 साल ही यहाँ पर राज किया, 4-5 साल ही राज किया और उसके बाद जो है कि यहाँ पर वो फिर से बुंदेलों को जो कि यहाँ पर उन्होंने ये राज सौंप दिया था। तो यहाँ पर जो है कि उनकी जो मंशा थी वो पूरी नहीं हो पाई, उन्होंने बहुत कोशिश की, तो वह जो है कि यहाँ से फिर चले गए, क्योंकि यहाँ पर वो भी खजाने की खोज में ही आए थे। देख सकते हैं कि इसका ये दूसरा द्वार है, अभी वहाँ तक हम पहले से आए थे, ये दूसरा द्वार है। देख सकते हैं किस तरह से 5 दरवाजा होने की यहाँ पर जो कि बात बताई गई थी, कहानियों में बताया गया था कि 5 दरवाजे हुआ करते थे, जिसमें से 2 या 3 दरवाजे हैं और जिसके बारे में हमें पता लगेगा, और बाकी जो है और जो दरवाजे हुआ करते थे वो पूरी तरह से ध्वस्त हो गए। देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह से ये बना हुआ है, ये इतने छोटा ही है जिसमें से बस एक ही और इंसान जो है या एक ही सैनिक जो है कि आ जा सकता था, तो एक ही व्यक्ति के लिए ये बनाया गया था। तो देख सकते हैं किस तरह से पूरा बना हुआ है। देखिए कि यहाँ पर ये पूरा सादा नुमा ही है, तो किस कलाकृति और किस चित्रकारी की बात जो है कि हमें कहानियों में सुनने को मिली, क्या वो झूठी है उसके बारे में भी हम पता करेंगे। और यहाँ पर जब यहाँ पर जो है कि सौंप दिया गया था उन्होंने 1809 में, तो 1855 तक जो है कि राजा विजय सिंह का जो है राज चला। तो 1855 में अकस्मात जो उनकी मृत्यु हो गई और उनका जो है कि बागडोर, उनकी जो इस राज्य की बागडोर जो है कि यहाँ की राजमाता ने संभाली। इस राज्य के मंत्री ठाकुर रणजोड़ सिंह दउआ थे। तो इस तरह से आप देख सकते हैं यह मंदिर आ गए। अभी भी इतनी ऊंचाई पर आने पे यहाँ पर भी कुछ सादा नुमा, और देखिए पूरे बड़े बड़े पत्थर हैं कि वो पूरा लकड़ी है, ऐसा लगता है कि बड़ी एक चट्टान जो है कि काटी कर जो है कि यहाँ पर लगाई गई है। और सामने देखिए किस तरह से हमें ये दिखाई दे रही है, बड़ी बड़ी चट्टानें। और ये देखिए ये देखिए, ये जिस गणेश भगवान की मूर्ति की बात हो रही थी, ये वो जो कि हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है और पूरी टूटी हुई है। यहाँ पर कहा जाता है कि इसमें अगर कोई समझ जो है कि इस मूर्ति की बात किस तरह से है, वो इसमें जो खजाना छुपा है वो इस मूर्ति की जहाँ पर ये लगी हुई थी, जो यहाँ पर ये पूरी तरह से मूर्ति बनाई हुई गई थी, अगर उस वक्त किसी ने उस बात को समझ लिया होता तो क्या जो है कि उसको खजाना जो हाथ लगता है। देख सकते हैं पूरी मूर्ति किस तरह से पूरे पत्थर पर बनाई गई है, ऊपर सर पे यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह से। तो यहाँ पर सारी वो चीज़ें, और देखिए वहाँ पर हनुमान जी और कई जो है कि वहाँ पर देख सकते हैं किस तरह से बनाया हुआ है पूरा एक ही पत्थर पे। तो ये पूरा तोड़ दिया गया है, देखिए तोड़कर यहाँ पर रख दिया गया है। तो वहाँ पर इसे जो है कि फेंक दिया गया होगा, तो इसे पुरातत्व विभाग ने यहाँ पर खड़ा किया। अब इसकी कौन सी जगह पर होगी, कहाँ पर ये खड़ा हुआ जो है कि पूरा लगा हुआ होगा, ये दीवारों, कौन से दीवारों पर, क्योंकि और भी कई सारे मंदिर जो है कि यहाँ पर हुआ करते थे, तो इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है किसी को। और तकरीबन 1500
साल पुराना है। और अलग अलग जो राजा हुआ करते थे उन्होंने अपनी अपनी, जैसे जैन राजा यहाँ पर आए तो उन्होंने जैन मंदिर बनवाए, जो मराठा ने आए तो उन्होंने अपने अपने मंदिर यहाँ पर बनाया। तो इस तरह से बुंदेलों ने अपने मंदिर, कुंड और कई सारी चीज़ें यहाँ पर बनवाई। तो अलग अलग जो राजा यहाँ पर आए, चाहे यादव वंशी आए, यहाँ पर जितने भी लोग आए उन्होंने अलग अलग चीज़ें जो है कि अपनी बनाई है। जैसे हर जगह हमें देखने को लगभग मिल ही जाती है कि जो राजा हुआ करते तो अपनी जो है कि निशानी उस तरह से बना दिया करते थे। तो यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह से बनाया हुआ है यहाँ पर पूरा। और देखिए अभी ये दूसरा दरवाज़ा जो है कि हमने क्रॉस किया है, और पास ही में इतनी जो है कि यहाँ पर इतनी बड़ी मूर्ति जो है कि यहाँ पर रखी हुई है, जो पूरी इसकी, तो इसे तोड़ दिया गया, पूरा ध्वस्त कर दिया इस मंदिर जो है कि मूर्ति को। और फिर भी जो चीज़ें हैं वो हमें देखने को मिलती हैं। वहाँ पर सामने हमें देखिए एक वहाँ से बॉक्स दिख रहा है, वहाँ पर क्या, वहाँ पर शायद दिए रखे जाते होंगे, या फिर वहाँ पर से भी देखिए, ये देख सकते हैं यहाँ पर थोड़ी हल्की कलाकृति देखने को मिलती है, लेकिन कहा जाता है कि इसमें बहुत सारी कलाकृतियाँ अलग अलग जो है कि यहाँ पर जुड़ी हुई हैं। तो ये जो दूसरा दरवाज़ा ही हमने पार किया है अभी, देख सकते हैं। और ये जो मूर्ति, कहा जाता है कि इसी में खजाने का रहस्य छुपा था, पर किसी ने कोई यहाँ इस जगह को जो है कि जान नहीं पाया उस चीज़ को। तो उन सारी बातों को भी, और भी जो बातें हैं यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर जो है कि अलग हमने इस बड़ी मूर्ति के बारे में पाया। और भी कई सारी जो है कि हमें ऐसी कलाकृतियाँ जो है कि उस वक़्त की देखने को मिलेंगी। तो आप हमारे साथ जो है कि इस चैनल पर बने रहिएगा। मेरे यूट्यूब चैनल का नाम जो है कि गोपाल जंग है। आप मेरे यूट्यूब चैनल गोपाल जंग को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और बेल आइकन को ऑन रखिएगा, ताकि मेरी आने वाली जो प्रत्येक वीडियो जो है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और इस जगह के बारे, और आपको भारत के ऐतिहासिक चीज़ों के बारे में, उन सभी वीर गाथाओं के बारे में जो है कि पता लगता रहेगा। और यहाँ पर जो हमारी वीडियो है वह बुंदेलखंड, महोबा, इन सारी चीज़ों पर, कई सारी वीर गाथाओं पर आधारित